अब आप शांति रख लेना, निवेदन करता हूँ। हम खुद अभी 15 दिन से बाहर हैं, सब कहीं न कहीं थे। हम हजारों गम लिए फिरते रहे, श्यामला पूनम लिए फिरते रहे, सैकड़ों थे युद्ध अंतर में मगर अमन का परचम लिए फिरते रहे, और नफरतों के जिस्म ढकने के लिए ये सब प्यार का रेशम लिए फिरते रहे। वाह वाह वाह। हाँ, आपने वजह दिखा ली, अब बरी हो गया। अब एक 5 मिनट खाली आप ऐसे ही सुन लो, बाकी कुछ भी नहीं करना। लेकिन माता बहनें सब चली गई, लेकिन 2 बेटियां मंच पर बैठी हुई है, और बेटियों के लिए अगर 4 पंक्तियां पूरी रात में नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर ये कवि सम्मेलन के साथ अन्याय होगा। मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, और इन दोनों बेटियां जो मंच पर बैठी है इनको समर्पित है। आप सबसे ज्यादा आज अगर संकट है तो वो हमारी बेटियों पर ही है, और हमारा कर्तव्य बनता है, बेटी किसी जाति, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब की हो, हर बेटी हमारी है। अरे बेटी चाहे जानी दुश्मन की हो, वो बेटी भी हमें जान से प्यारी है। क्या बात है। और बेटियों को बचाने का एक उपाय और बचा है। अब बेटी को बचाने का एक आखिरी उपाय यही है कि देश के किसी भी कोने में किसी की भी बेटी कहीं संकट में हो तो आप वहाँ उसके पापा बन जाइए। अगर आपकी बेटी कहीं संकट में होगी तो उसको पापा अपने आप मिल जाएगा। तो मैं 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ। एक सच्ची घटना पे मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी महेश जी, आपका ध्यान चाहूँगा विशेष रूप से। और ये सच्ची घटना पे 4 पंक्तियाँ। तमाम लड़कियां कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी। मैं मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने बाइक से जा रहा था। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी। 26 जनवरी का दिन था, और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कंधे से दुपट्टा खींच लिया, और ये दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन अपनी बाइक को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की बेटी ने जो उस लड़के को जवाब दिया, उस बेटी का जवाब मैंने 4 पंक्तियों में घर आके लिखा। उस बेटी ने मन चले से कहा कि दुपट्टे को छोड़ मेरे, तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। और ये अंतिम 6 पंक्तियां मुझे विदा करें। व्यंग की पंक्तियां, अगर आपको लगे कोई व्यंग हुआ हो तो आप ताली बजा करके मुझे विदा करें। चुनाव चल रहे थे गांव में, महिला सरपंच उम्मीदवार थी और महिला सीट थी। महिला सरपंच जो खड़ी हुई थी उनके हस्बैंड आके और सुबह से एक आ गया। महिला सीट थी, सुबह से उसका हस्बैंड आ गया, मिसेस का ध्यान रखना। मैंने कहा किसकी मिसेस? मेरी। मैंने कहा जब मिसेस तेरी है तो ध्यान हम क्यों रखें? नहीं वो खड़ी है। मैं खड़ी है तो बिठा दे, पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा क्यों रे भोचू, भैंस बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहाँ भागेगा? बोले पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके भागना तो पड़ेगा। अब तो पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया। बड़ी मुश्किल से मैंने घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने कहा क्यों रे, इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। ताली वाली बजा दो एक बार, तो ये 4 लाइन और पूरी कर दे। हाँ। इधर से लंगड़ा चला रे, जब बोला तब पता चला पट्टा तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात करता लेगा, मैं भी खड़ा। मैंने कहा क्यों रे, तेरे हाथ में पट्टा डला, पैर पे प्लास्टर चढ़ा, तो फिर तू क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में ही खड़े थे। मैंने कहा कुर्सी पड़ी तू बैठ जा, पर खड़े होने का टाइम तो यही है। अरे यार फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा, तेरे हाथ में पट्टा डला है। क्यों पट्टा डला तो क्या वोट नहीं डालेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा रे, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, और बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। अगला जवाब उसका सुनना। मैंने